देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एशिया की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खेप कोकीन, चरस, मतलब जो भी इस तरह का पदार्थ हैं, वो अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई थी। अभी कुछ साल पहले की बात है, शायद 21,000 करोड़ रुपए की। हंगामा सुना था आपने? नहीं सुना। शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में 6 ग्राम चरस मिल गई थी। शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में, ये तो हंगामा सुना होगा आपने। कहीं 6 ग्राम पर पकड़ लिया जाता है देश के स्टार के बच्चे को, और कहीं 21,000 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ के बारे में जो है चर्चा नहीं होती। अब आप देखिए, अभी आपने देखा होगा सोनिया गांधी बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और वो बाकायदा राहुल गांधी के साथ चक्कर लगा रही थी ईडी के। एक मामला था, साबित तो हो नहीं पाया 9-10 साल में कुछ। वो मामला कितने पैसे का है मालूम है आपको? चंद करोड़ रुपए का है कि साहब वो जो आपका अखबार निकलता था उसके अंदर आपने कुछ पैसा वैसा जमा कर दिया या ले लिया, जो भी कुछ है। इस पर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी परिवार को उत्पीड़ित किया गया कई दिन, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे। लेकिन अब मैं आपको दर्शकों दूसरी बात बताना चाहता हूं कि अब 12,000 करोड़ रुपया चुनाव के अंदर लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया है। सरकार ने, कुछ लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो पैसा चुनावी पार्टी को दिया जाता है, राजनीतिक पार्टियों को, इसके बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई बड़ी बात तो है नहीं। कौन सा बिजनेसमैन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है और वो अपने कौन कौन से हित साध रहा है, ये जानना आपका काम है या नहीं। लेकिन अब उसके अंदर 31 तारीख में सुनवाई भी है। 5 सदस्यों की खंडपीठ जो है करेगी उसको, सीजीआई साहब ने कहा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जवाब आया है, वो देख लीजिए कि सिटीजन्स, आप और मैं, डोंट हैव राइट, हमारे कोई राइट नहीं है टू नो, जानने के लिए, सोर्सेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड फंड्स। आपको और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप जान पाएं कि कौन सी बिजनेसमैन ने कितना पैसा बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया। किसको दिया है? पार्टियों को। दर्शकों बात यह है, पारदर्शिता वाली सरकार, पार्टी विद द डिफरेंस, 10 बरस से अपनी साफ छवि को गोदी मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े नेता चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारा ही पैसा बिजनेसमैन के माध्यम से वसूला गया हो, कर्जों को राइट ऑफ करने के रूप में या फिर किसी और तरीके से, आपको ही जानने का अधिकार नहीं है। सिटीजन्स डोंट हैव राइट टू नो। चलिए पूरी खबर मैं बताता हूं आपको, अखबार ने भी लिखा है इसको। तो दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने यह बात कही है। अब आप समझ लीजिए कि पार्टियों के मन में क्या है और जबान में क्या है। अखबार देखिए कि चुनावी बॉन्ड मामले में संविधान बेंच गठित, मंगलवार को 5 जजों की संविधान बेंच करेगी सुनवाई। ये खबर है, लेकिन ये ताज़ा खबर मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से दी है। प्रशांत भूषण हैं, उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड से बढ़ेगी भ्रष्टाचार। चुनावी बॉन्ड के जरिए अनाम फाइनेंस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार का हनन करता है। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि वित्त पोषण का स्रोत अनाम रहने के कारण ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये संविधान अनुच्छेद 21 का हनन करता है। इस मामले में निर्णय नहीं किए जाने से समस्या तेजी से बढ़ेगी। चुनावी बॉन्ड से दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान। मुद्दे पर 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में कहा कि चुनाव बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसकी 2/3 राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को कहा था कि वो इस पर विचार करेगी। एक स्वीकार फैसले के क्या याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। दर्शकों पूरी खबर यह है जो मैंने आपके सामने रखी है। सवाल ये उठता है कि मैंने कहा ना कि शाहरुख खान के बेटे की जेब में 6 ग्राम अगर आपको चरस मिल गई, आपने मसला बना दिया। कुछ पैसों का आपको घोटाला मिला नहीं मिला, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आपने 8-8 दिन, 6-6 दिन ईडी के सामने बुला लिया। यानी कि आप देश के सामने बहुत साफ सुथरी बात रखना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में क्या बोलेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार? उसने कह दिया कि सिटीजन्स को कोई राइट नहीं है। ये है करनी और कथनी में फ़र्क। इसको लंबी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मोटी मोटी खबर यह है जो मैं आपको देने के लिए हाजिर हुआ था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।